अमन मुआहिदे को तार तार करने का इसराइली मंसूबा बेनकाब। इसराइल ने ईरान पर किसी भी वक्त एक बड़े हमले की तैयारियां शुरू कर दी। ये हमला कब किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है, और क्या अमेरिका इस हमले में इसराइल का साथ देगा? इस बारे में अज़हर अली खान से बात करते हैं। अज़हर भाई, कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि जनाब वो एक दफ़ा फिर पूरी प्लानिंग कर रहे हैं ईरान पर हमले की। तो क्या वाकई वो ईरान पर किसी भी वक्त एक बड़ा हमला कर सकता है? और अगर वो कोई बड़ा हमला करता है तो ईरान का क्या जवाब हो सकता है, और क्या अमेरिका उसके साथ होगा इस हमले में? अदिल भाई, असल में इसराइल की आर्मी को उसने कहा था नेतन्याहू ने कि एक प्लान बनाओ और मुझे प्लान बना के बताओ कि अगर हम कल हमला करना चाहते हैं ईरान पे तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। तो उसकी आर्मी ने उसकी टेबल पे लाके वो सारा मसवदा रख दिया है कि किस तरह हम हमला कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, और ईरान में ये हमला जो नया होगा वो नया, उसमें नया क्या होगा, उसमें नई शिद्दत किस तरह की होगी। अब नेतन्याहू और उसके जो वज़ीर हैं, जो उसके लोग हैं, वो इस वक्त बैठकर इस बात को देख रहे हैं कि किस तरह अमन मुआहिदा जो है उस पर उनकी बड़ी गहरी नज़र है। वो देख रहे हैं कि अमन मुआहिदा कितने अरसे तक चल सकता है, क्या ये कामयाब हो सकता है, क्या ईरान और अमेरिका दोबारा लड़ाई कर सकते हैं, उनमें कशीदगी बढ़ सकती है। तो अगर कशीदगी जिस वक्त भी बढ़ेगी तो हम उसको जो है वो मज़ीद बढ़ाएंगे, उस आग को मज़ीद जलाएंगे और बढ़ाएंगे, उसको दहकाएंगे। यानी और अगर हल्की सी भी चिंगारी भड़की तो हम उस पर तेल छिड़क देंगे। जी, तेल छिड़क देंगे, एक और बड़े पैमाने पे हमला करेंगे ईरान पे, और उस वक्त हमारे पास बहुत अच्छा जवाज़ होगा कि हम ये हमला कर सकते हैं। और उस वक्त चूँकि अमेरिका के साथ लड़ाई हो रही है ईरान की, इसलिए हमारे पास ये जवाज़ है। अब ये प्लान जो बनाया गया है इसराइल की आर्मी की जानिब से, वो इस तरह भी बनाया गया है कि उन्होंने इसको इस तरह बनाया है कि हम अकेले अगर लड़ना चाहें तो क्या होगा। तो नेतन्याहू ने ख़ास तौर पर कहा था कि हमारे अब अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो इस तरह के नहीं है कि किसी वक्त भी अमेरिका हमारी मदद को पहुँच जाए। तो अब इस बात को जहन में रखना कोई भी प्लान बनाते हुए कि हमें ईरान पर जो हमला करना है वो हमें अकेले करना होगा और हमें अकेले ही उसको आगे तक लेके जाना होगा। तो उतना प्लान बनाना कि जिसमें हम कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चोट पहुंचा सकें ईरान को। और कुछ ऐसी प्लानिंग भी उसमें शामिल की जा रही है जो अंदाज़ा हो रहा है, जो उसके फ्रांस का एक टीवी है वो बता रहा है कि किस तरह वो ये सोच रहे हैं कि अगर ईरान ने कोई हमला किया तो हम फ़ौरन उसके जवाब में कल ही हमला लॉन्च कर देंगे। इसका मतलब ये है कि इसराइल कोई शरारत कर सकता है, ईरान का नाम ले सकता है, कोई ऐसा बहाना तराश सकता है जिसकी बुनियाद पे चढ़कर वो ये बात कहने लगे, दुनिया को बताए कि चूँकि ईरान ने हम पे हमला किया था इसलिए हमने उस ईरान पे हमला कर दिया है और अब हमारे पास बहुत ही तगड़ा जवाब है उस पर हमला करने के लिए। अब इस मामले पे अगर हम कुछ दिन पहले मैंने और आपने एक व्लॉग किया था कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, दहशतगर्दी का मंसूबा नेतन्याहू प्लान कर रहा है और वो अरब ममालिक में से किसी एक का नाम ले सकता है, लबनान का नाम ले सकता है, इस तरफ अगर नाम ले तो वो ईरान का नाम ले सकता है। और ये बात कही जा रही है कि कहीं से पानियों के रास्ते दहशतगर्द जो हैं वो इसराइल में दाखिल हो सकते हैं। हमने बात की थी बड़ी तफसीली। जी, तो अब हो सकता है कि वो इस प्लान के ज़रिए ईरान पर हमले का कोई जवाब घड़ लें अपनी तरफ से, या फिर ईरान के किसी हमले का इंतज़ार कर रहे हों, या फिर अमन मुआहिदा जो है उसमें पेशरफ्त को वो देखें कि किस तरह उसको सबोताज किया जा सकता है, या उसमें देखें कहीं डेडलॉक आ रहा है तो वो आगे बढ़कर उस पर वार करें। अच्छा भाई, मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल तो यह है कि अगर इसराइल ईरान पर हमला करता है तो ईरान की जानिब से पहले भी उसको मुंह तोड़ जवाब दिए जाते रहे हैं, तो इस दफ़ा ईरान का जवाब कितना शदीद हो सकता है? दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर इसराइल ईरान पर हमला करता है और अमेरिका की मदद के बगैर करता है, तो क्या अमेरिका उस हमले के बाद इसराइल को बचाने के लिए आएगा? देखिए, जो आपका पहला सवाल है ना कि ईरान क्या कर सकता है इसराइल के साथ, तो ईरान जो है वो इस वक्त हर तरह से तैयार है अपने दिफा के लिए भी, वो आजमा भी चुका है। और अगर आप थोड़ा और बारीक बीनी से देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि तेल अवीव पे बम बरसाने के बजाय पहले शुमाली इसराइल जो है उसका महाज बहुत ज़्यादा गर्म कर देगा ईरान, जो उसने किया हुआ भी था। और इस वक्त हर तरफ शुमाली इसराइल में तबाही है, स्कूल बंद हो चुके थे, वहाँ पर लोग घरों में महसूर थे या फिर वो सायरन सुन के भाग रहे थे और शेल्टर्स में छुप रहे थे। तो शुमाली इसराइल में जो यहूदी हैं उनका जीना हराम होने वाला है अगर इसराइल किसी भी तरह का कोई मिस एडवेंचर करता है ईरान के साथ। इसी के साथ साथ ईरान को ये भी मालूम है कि किस तरह पेनिट्रेट करना है, उसके पास एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स हैं, वो ताक कर उन जगहों को निशाना बना सकता है जो मिलिट्री की जगहें हैं, जो फ़ौजी मफादात हैं इसराइल के, या फिर बहुत ही स्ट्रेटजिक कोई लोकेशंस हैं इसराइल की जो असल में दिल पर वार करते हैं जिस तरह नेतन्याहू के, तो उन मकामात को निशाना बना सकता है ईरान। और
अमेरिका इसमें शामिल होगा या नहीं होगा, अमेरिका बज़ाहिर अब इस जंग से जान छुड़ा रहा है और ख़ास तौर पे नेतन्याहू से जान छुड़ा रहा है। और उसको अंदाज़ा हो गया डोनाल्ड ट्रंप को कि नेतन्याहू ने मेरी पीठ पे भी वार किया, मेरे सीने पे भी वार किया, दोस्त के रूप में दुश्मन बन के मुझे बहुत बुरी तरह डस लिया है उसने। तो अब डोनाल्ड ट्रंप निकलना चाह रहे हैं और ये सारा अमन माहिदा इसीलिए हो रहा है कि वो किसी तरह से इन सारे मामला से निकल सकें। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप को ये अंदाज़ा हुआ कि मुझे घसीटने की कोशिश एक बार फिर की जा रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इसके अंदर आएंगे, वो पीछे हटेंगे। और एक स्टडी ये भी है कि अगर अमेरिका ने इसराइल का साथ नहीं दिया तो फ़िलहाल इसराइल की पोजीशन ये है कि वो महज 12 दिन 2 हफ्ते टिक सकता है ईरान के सामने और इससे ज़्यादा नहीं टिक सकता। लेकिन चूँकि इसराइल में इंतखाबात होने वाले हैं, नेतन्याहू फंसने वाला है। अच्छा अजहर भाई, पिछले 2 साल से इसराइल ईरान से मार खा रहा है। 2025 में चंद रोज़ा जंग हुई, ईरान ने इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी। इस बार भी जब जंग शुरू हुई, इसने पहले हमला किया, उसके बाद अमेरिका दरमियान में आ गया, लेकिन उसके बावजूद ईरान ने इसराइल को तबाह बर्बाद कर दिया। तो क्या इस सारी तबाही के बावजूद इसराइल हिम्मत करेगा दोबारा ईरान पर हमले की? असल में इसराइल के अंदर दमखम नहीं है, कोई वो पोटेंशियल नहीं है कि वो जाके किसी तरह ईरान से लड़ जाए और उससे टकरा जाए, और पहले भी इसीलिए वो अमेरिका को साथ लेकर आया था। लेकिन अब प्रॉब्लम है, नेतन्याहू प्रॉब्लम है, नेतन्याहू का इलेक्शन में आना प्रॉब्लम है। अब उसकी मकबूलियत का ग्राफ बहुत तेज़ी से नीचे गिर चुका है, वो इंतहाई गैर मकबूल लीडर के तौर पर सामने आया है और एक नाकाम लीडर के तौर पर सामने आया है। और यहूदियों की नज़र से अगर आप देखें तो यहूदी देख रहे हैं कि 2023 से तुमने मुसलसल हमें जंग में झोंका हुआ है, हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे पुरअमन शहर जो हम सुकून से रह रहे थे हम बर्बाद हो गए, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, खाना नहीं खा पाते, कभी भी आगे बम गिर जाता है, तुम कहीं पे भी जंग शुरू कर देते हो। तो इसका मतलब ये है कि तुम हमें मरवाने पर तुले हुए हो। तो इसीलिए नेतन्याहू का मकबूलियत का गिराफ अब ख़त्म हो चुका है और अब बहुत सारे जो सर्वेज और पोल्स आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि नेतन्याहू अगला प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा। हाँ, यकीनन उसकी सियासी कब्र तो तैयार हो चुकी है। बिल्कुल, लेकिन और इसीलिए नेतन्याहू के लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी ना किसी तरह आग दहकाए रखे और कहीं पे अगर शोले उसके कुछ बुझने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले मामले को ही देख लें, आज उसने शाम में भी अपने फौजी को साथ दी। बिल्कुल ऐसा ही है, शाम में भी कर दिया वो और एक जो डिफेंस उनका मिनिस्टर है उसका भी बयान सामने आ गया कि शाम से बाहर नहीं निकलने वाले, हम लबनान से बाहर नहीं आएंगे और गज़ा से बाहर नहीं आएंगे। अमेरिका कान खोल के सुन ले, जो उनका कार्ड्स उनके जो उनका वज़ीर है वो उसने कहा है कि हम इन तीनों महाजों से वापस नहीं आने वाले। और इसका मतलब ये है कि हम वहाँ पे लॉन्ग टर्म रहने वाले हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि अब अमेरिका का जो मुआहिदा है ईरान के साथ वो आप आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता कमज़ोर होता हुआ देख रहे होंगे। और अगर ऐसा होता रहा तो इसराइल को कोई भी मौका मिल जाएगा एक बार फिर हमला करके इस चीज़ को गर्म करके दोबारा नए सिरे से जंग की आग भड़काने का। और उस सारी आग के बीच में वो जो एक इलेक्शन का माहौल बन रहा है और सज़ा मिलने का माहौल बन रहा है अदालत से नेतन्याहू को, ये दो बहुत बड़े मामले हैं जो तलवार की सूरत में लटके हुए हैं उसकी सर पे नेतन्याहू के। ये दोनों शायद इधर उधर हो जाएंगे, कुछ घुमा फिरा लेगा, किसी तरह करप्शन के ज़रिए, किसी तरह धौंस धांधली के ज़रिए, दबाव के ज़रिए इन चीज़ों को चेंज कर लेगा और अपने हक़ में चीज़ों को कर लेगा। तो इसीलिए नेतन्याहू चाह रहा है कि कोई उसको एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का जवाज़ मिल जाए, कोई जंग का जवाज़ मिल जाए जिसमें उसको सारी कौम बैठ के टीवी पे ये देख रही हो कि इसराइल की जंग शुरू हो गई है और किसी का ध्यान यहाँ ना जाए कि उसके ऊपर जो मुकदमात थे करप्शन के, इख्तियारात से तजावुज़ के, खौफनाक किस्म के जो तवील सज़ा उसको मिल सकती थी, उन मुकदमात का क्या हुआ। और इसी तरह वो उसकी जो मकबूलियत का ग्राफ गिर गया था, इलेक्शन आने वाले थे, उसका क्या हुआ। तो नेतन्याहू बहुत अच्छे कार्ड्स खेलने की कोशिश कर रहा है और ये उसके आखिरी कार्ड्स हैं क्योंकि उसके पास सारी मोहलत ख़त्म हो चुकी है और अब वो अपने इक़्तिदार के दबाम के लिए और अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए पूरी यहूदी रियासत को भी आग में झोंकने से नहीं दरेग कर रहा। बहुत शुक्रिया अजहर भाई। अजहर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं फॉलो करते रहे अदील अहमद और अजहर अली खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।